अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेक्टर स्पार्क। एज यू नो कि आप लोगों का सिलेबस जो है फेडरल बोर्ड वालों का वो चेंज हो चुका है। इसमें काफ़ी चेंजिंग कर दी गई है, नंबर ऑफ चैप्टर्स इंक्रीज कर दिए गए हैं, जबकि अंदर का कंटेंट जो है वो आप लोगों के पास कम कर दिया गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फिज़िक्स जो है इसको स्टार्ट किया जा रहा है अभी, और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की फ़िलहाल, और हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़िलहाल चैप्टर नंबर 4। इसमें सबसे पहले आपको पता है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ना है उसका मतलब क्या है। तो उसका मीनिंग तो सबसे पहली चीज़ है ना जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम स्टार्ट करते हैं वर्क और एनर्जी से, तो आपको पता है कि वर्क क्या होता है, काम। बेसिकली हम जितना जानते हैं हम कहते हैं कि वर्क हमारे पास काम होता है। अगर हम फिजिक्स की टर्म में देखा जाए तो इसको एग्जैक्टली काम नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कंसीडर करें कि कोई स्टूडेंट है जिसने पूरा दिन बैठ के पढ़ा, बहुत काम किया। हम कहें, अगर आप उससे पूछें कि आपने कोई काम किया, तो बिल्कुल वो कहेगा कि जी मैंने बहुत काम किया। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर वो एक जगह बैठ के पढ़ता रहा है तो उसने कोई काम नहीं किया, उसने जीरो वर्क डन किया। अब ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उसने पूरा दिन बैठ के काम किया और वर्क डन जीरो। तो जी फिजिक्स कहती है कि अगर आप लोगों ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, यानी आप लोगों की डिस्प्लेसमेंट जीरो है और चेंज इन पोजीशन नहीं है, तो उस केस में आप लोगों के पास वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है। अब अगर आप वर्क डन की डेफिनेशन देखें तो वर्क डन में ये आता है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी रिजल्ट में वहाँ पे कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर होती है। डिस्प्लेसमेंट कवर होने के लिए आपके पास चेंज इन पोजीशन ज़रूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी यानी आपके पास चेंज इन पोजीशन होगा, तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर आपके पास वर्क डन हुआ है। लेकिन क्योंकि वो स्टूडेंट एक ही जगह बैठकर पढ़ता रहा है, तो हम कहेंगे कि फिजिक्स के मुताबिक उसने कोई वर्क डन नहीं किया। अब हम आते हैं वर्क डन की डेफिनेशन के ऊपर। वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट कवर्स डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहते हैं वर्क इज डन। अब वो, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर वर्क डन हुआ है, यानी वहां पर वर्क डन की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस डायरेक्शन में होगी। तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हम कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर आप फर्दर देखें, वर्क डन का हम फॉर्मूला देखते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूला में पता होना चाहिए कि वर्क डन की एक और डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि वर्क डन बेसिकली आपके पास होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किस किस चीज़ का? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, ये आपने वेक्टर्स वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि जब भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट आता है उसे हम ओपन करते हैं तो आपके पास एफ डी कॉस थीटा आता है, यानी आपके पास जो ये वैल्यू है यहाँ पे कॉस थीटा आता है। अब आपको पता है कि जब हमारे पास दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो चीज़ यानी जो आपके पास प्रोडक्ट आता है, जैसे यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट वर्क डन है, तो ये क्या होता है? स्केलर। तो याद रखिएगा कि वर्क डन आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। काफ़ी बच्चों को इस पे क्वेश्चन आता है कि हाउ वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, जबकि ये दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से मिलके बना है। तो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, याद रखें कि उसका जो आंसर है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। तो चलें, फॉर्मूला के बाद हम इसका यूनिट्स को डील करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन अगर आप पढ़ रहे हैं तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है। वर्क डन बेसिकली आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है और हमने पढ़ा कि ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है किस चीज़ का? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इसके यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो आप फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स पुट करें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर हम फोर्स का देखें तो आपके पास न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास कोई लेंथ है तो उसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर। बेसिकली अगर आप इसके एस आई यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास इसका एस आई यूनिट आता है जूल। और अगर हम इसमें जूल की बात करें तो ये याद रखिएगा कि ये इसका एस आई यूनिट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है कि आपके पास सीजीएस यूनिट क्या है। तो जी इसका सीजीएस यूनिट अगर हम बात करें
यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में अगर हम इसको देखें तो आपके पास इसका यूनिट आता है अर्ज। इसका क्या यूनिट आता है? अर्ज, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन या एमसीक्यू की बात करें तो इसमें एक एमसीक्यू अराइज होता है कि आपके पास 1 जाउल कितने अर्ज के इक्वल है? तो याद रखिएगा कि 1 जाउल 10 की पावर 7 अर्ज के इक्वल है। ये आपके एंट्री टेस्ट में भी एमसीक्यू आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली या आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में यानी आपके एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे माइंड में रखिएगा। फिर हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है। आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास होता है एफ डी कॉस थीटा। तो अब यहाँ से अगर हम डिफरेंट कंडीशंस अराइज करें, यानी आपको अगर मैं पूछूं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, या मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, तो वो आपको डिफरेंट कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो अगर हम इनकी कंडीशंस की बात करते हैं तो इसकी कंडीशंस को देख लेते हैं। इसमें बेसिकली आपने थीटा से डील करना है। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में आपके पास फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल पे, तीन चीज़ों पे आपके पास वर्क डन डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि आपके पास जब भी थीटा होगा आपके पास 90 डिग्री, तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो आपके पास वर्क डन क्या होगा? इसे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, आपने सिर्फ और सिर्फ थीटा की जगह वैल्यू डालनी है, एफ डी कॉस 90 डिग्री। अब आपको पता है कि क्योंकि कॉस 90 डिग्री आपके पास होता है जीरो, तो इस केस में आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो। तो याद रखिएगा कि जीरो वर्क डन कब होता है? जब आपके पास थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। इसकी एक और कंडीशन है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम नेक्स्ट एंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब जब आपके पास थीटा होगा आपके पास 0 डिग्री, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, वो हमारे पास है 0 डिग्री। तो इस केस में अगर आप वर्क डन फाइंड करें तो आपको पता है एफ डी कॉस की जगह अब हम यहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे, और कॉस 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर आप एफ डी के अंदर ये 1 वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास एफ डी आ जाएगा। अब याद रखिएगा कि जब भी आपके पास एंगल 0 डिग्री होगा तो वर्क डन हमारे पास होता है पॉजिटिव मैक्सिमम। एक तो वर्क डन आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगा, और दूसरा जो वर्क डन आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपके पास आता है मैक्सिमम वर्क डन। नेक्स्ट अगर हम इसको देख लेते हैं तो इसमें आपके पास आ जाता है नेक्स्ट एंगल। अगर हम देखें तो हम देख लेते हैं 180 डिग्री को। तो 180 डिग्री जब आपके पास एंगल होता है तो वर्क डन क्या होगा? इसमें अगर आप अगेन उसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे, 180 डिग्री है तो इसमें आप वैल्यू देख लें। अगेन सिमिलरली हम इसी तरह से यहाँ पे पुट करते हैं एफ डी कॉस 180 डिग्री। अब ये जो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू है ये आपके पास होती है -1। अब क्योंकि कॉस जब 180 डिग्री आपके पास -1 है तो इस केस में आपके पास वर्क डन आ जाएगा -एफ डी। तो अब आपने याद रखना है कि जब आपके पास ये वैल्यू आती है तो आपके पास वर्क डन होता है नेगेटिव मैक्सिमम। इसको हम नेगेटिव मैक्सिमम भी कह सकते हैं, दूसरा हम इसको मिनिमम वर्क डन भी कह सकते हैं। तो इसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस जो हैं इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है एक और चीज को देख रहे थे कि वर्क डन आपके पास एक तो 0 हुआ 90 डिग्री के केस में, दूसरा वर्क डन 0 आपके पास कब होता है? तो 0 वर्क डन आपके पास दो केसेस में हो सकता है। अगर हम फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है वर्क डन आपके पास इक्वल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, तो एफ टी कॉस थीटा। पहली कंडीशन आपने ये पढ़ी है कि पहले आपके पास वर्क डन कब 0 होगा? जब आपके पास थीटा होता है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तब हमारे पास वर्क डन क्या आ गया? 0। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर 0 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, पूरा वर्क डन 0। सेकेंड कंडीशन आपके पास ये आती है कि आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाए, यानी आपके पास पोजीशन ही चेंज ना हो, तो उस केस में भी आपके पास क्या होता है? वर्क डन 0 हो जाता है। पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0, तो आपके पास वर्क डन भी 0। इसको अगर हमने समझना है तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आप कंसिडर करें आपके पास कोई भी वॉल है, ठीक है, और आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप उसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई करेंगे वॉल मूव नहीं करती, यानी वॉल का डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाता है।
अब आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई करें, इस केस में आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। और क्यों 0 होगा, क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुई। तो यहाँ से आपको पता लगा कि आपके पास दो कंडीशंस हैं वर्क डन 0 होने की। पहली ये कि थीटा 90 डिग्री हो जाए, एंड सेकेंडली आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो, यानी आपके पास डी 0 हो जाए, तो तब भी हम कहते हैं कि हमारे पास वर्क डन 0 है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0 वर्क डन कब कब होता है। अब अगर हम देखें कि आपके पास कोई भी कार्ट है, हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप कंसीडर करो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कार्ट है, ठीक है, इसको कंसीडर कर लें। कोई भी पर्सन है, इसने बकेट कंसीडर कर लें, इसको किसी ने किसी पर्सन ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो वेट है बेसिकली ये आपके पास लग रहा होगा नीचे वाली डायरेक्शन में, और वेट एक फोर्स होती है। आपको पता है वेट mg के इक्वल है, और mg बेसिकली एक फोर्स है। और सेकेंडली आपने कंसीडर करना है कि जो पर्सन है वो इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके मूव कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इसका एंगल चेक करें तो आपके पास इसका एंगल कितना बन रहा है, इसका एंगल 90 डिग्री बन रहा है। देखें, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और जो मूव कर रहा है पर्सन वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। आपने कंसीडर करना है कि जो भी पर्सन मूव कर रहा है, जिसने इसे पकड़ा हुआ है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ टी कॉस थीटा। अब थीटा क्योंकि 90 डिग्री है, तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास कॉस 90 डिग्री तो वैसे ही 0 होता है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें ये लास्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से आपसे बाकी भी पूछे जा सकते हैं इसकी कंडीशन से रिलेटेड। आपके पास ये जो कंडीशंस हैं, थीटा कब क्या होता है, इसमें आपके पास इसकी वैल्यूज क्या क्या हैं, ठीक है। और 0 डिग्री पे फिर सेकेंडली आपके पास ये इंपॉर्टेंट है कि ये मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, 0 कब होता है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। इवन आपके पास वर्क डन का लॉन्ग भी अगर वो चाहें तो पूछ सकते हैं। वर्क डन में आपको पता होना चाहिए फोर्स जब आप अप्लाई करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में आती है। और डिस्प्लेसमेंट यानी आपके पास जो पोजीशन का चेंज होना है वो इम्पॉर्टेंट है। जब तक पोजीशन चेंज नहीं होगी तब तक नो वर्क डन। इसीलिए हम कहते हैं कि जब एक स्टूडेंट है जिसने पूरा दिन बैठ के पढ़ा लेकिन उसने पोजीशन ही चेंज नहीं की, तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो वहाँ पे उसका जो वर्क डन है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 वर्क डन आ जाएगा। तो इसमें आपने सबसे पहले डेफिनेशन देख लेनी है, फिर आपने इसका फॉर्मूला देख लेना है, इसकी कंडीशंस देख लेनी है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं तो वो हम एंड चैप्टर में भी थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आई लेट यू नो, मैं आपको आंसर कर दूंगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।